अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स। आज की इस वीडियो में गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का पंजाब में। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात, उन्होंने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि प्राइमरी स्कूल हेड्स और इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल हेड्स और सेकेंडरी स्कूल हेड्स जो है ये तैनात होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये कोई नई इंडक्शन नहीं होगी, बल्कि ऑलरेडी जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और इसमें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। वो टीचर्स जिनकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हेड जो है वो सिलेक्ट होंगे। इसमें प्राइमरी हेड्स हैं, उसके अलावा एलिमेंट्री हेड्स हैं और फिर सेकेंडरी हेड्स हैं। और साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इससे पहले जो हेडशिप अलाउंस था वो हार्डली 500 to 600 जो है वो पे किया जाता था। तो हेडशिप की जॉब के अंदर कोई इतना चार्म नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा थी और उस हवाले से कोई एज सच बेनिफिट नहीं था, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट। तो इसमें अब कुछ जो नई पॉलिसीज हैं, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर का विजन है उसके अकॉर्डिंग काफी सारी रिफॉर्म्स हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हो रही हैं और उसी सिलसिले में ये जो न्यू हेड्स हैं, नया पोटेंशियल जो है उसको एलोकेट किया जाएगा। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि 3 जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर और उसके अलावा हेडमिस्ट्रेस, एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस और सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस। अब यहाँ पे देखें जी कि हमारे प्राइमरी स्कूल के अंदर जो टीचर्स जॉब कर रहे हैं उसमें बुनियादी तौर पर जो लोग होते हैं वो बीपीएस 14 में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम ईएससी बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स, और जब यही लोग परमानेंट हो जाते हैं तो इनको बोला जाता है पीएसटी जो है ये बुनियादी तौर पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं और इनका जो पे स्केल है वो 14 ही होता है और कुछ पीएसटीज जो है वो प्रमोट होके 15 में चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो ये एससी, ठीक है, ये होते हैं सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स। ये बुनियादी तौर पर 15 स्केल की सीट होती है और जब ये लोग परमानेंट होते हैं तो ये ईएसटी बन जाते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, और ये प्रमोट होकर 15 से 16 में भी चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर्स होंगे इसमें वो लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। और इसमें अभी मतलब कुछ पॉलिसीज जो है वो कंफर्म भी नहीं हुई और इसमें जैसे ही इंशाल्लाह जो कंफर्म चीजें आएंगी कंफर्म तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो यहाँ पे 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और ये जो ईएससी है या पीएसटी हैं या प्राइमरी स्कूल के अंदर पीएसटी 15 स्केल के हैं वो काम कर रहे हैं तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। और ये जो नए हेड्स होंगे प्राइमरी स्कूल के, इनका जो हेडशिप का अलाउंस होगा वो 7500 होगा। और इसमें क्या होगा कि इनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और टेस्ट के बाद इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की कोई शर्त नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की जो प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर्स हैं उनकी कोई शर्त नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर लें एलिमेंट्री स्कूल वो होते हैं जो बुनियादी तौर पर हमारे मिडिल स्कूल होते हैं जिनमें 8th ग्रेड तक क्लासेस होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 तरह के लोग काम कर रहे होते हैं। एक ये जो हमारे पास SC है, ठीक है, ये जो हमारे पास सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं जो परमानेंट होने के बाद EST बन जाते हैं और ये 15 स्केल के होते हैं। बाकी SST जो 16 स्केल के होते हैं, ये सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो हैं ये भी बहुत से जो है ये एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर एलोकेटेड होते हैं। तो ये भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हेडमास्टर के लिए और इसमें एक हेडमिस्ट्रेस के लिए इसमें कोई एक्सपीरियंस की शर्त नहीं है। और इसमें टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में जो लोग परफॉर्म करेंगे, जो लोग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद उनको उनके नियरेस्ट जो स्टेशन हैं उन पे हेड्स एलोकेट किया जाएगा। इसी तरह से सेकेंडरी स्कूल
हेडमास्टर जो है यानी हमारे जो हाई स्कूल होते हैं इनमें वो SST जो 17 स्केल में है या जो SS है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी बताता चलूं आपको कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उसकी कोई कंडीशन नहीं है, यानी कोई 1 साल का तजर्बा जो पहले मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर डिस्कस किया जा रहा था कि 1 साल का तजर्बा चाहिए, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। और ये बात क्लियर की है हमारे मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात ने। और इसके अलावा अगर हम सीनियर हेडमास्टर की बात कर लें तो वो 18 स्केल की सीट होती है, उसमें भी वो जो SS हैं या वो जो SST हैं वो 17 स्केल वाले वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिंसिपल की जो 19 स्केल की सीट होती है उसमें भी वो जो 18 स्केल वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक और भी बात बताता चलूं कि इसमें बुनियादी तौर पे आप ये देख लें कि रिसेंटली इस पैटर्न पे हमारे जो डिप्टी DOs हैं और COs हैं उनका टेस्ट हुआ और वो बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। उन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद उनके इंटरव्यूज हुए और उसके बाद उनकी एलोकेशन हुई मेरिट पे। तो बिल्कुल इसी तरह से प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स में नए हेड जो हैं वो एलोकेट होंगे। और याद रखिएगा कि इसमें ये जो पहले हमारे जो ये प्राइमरी स्कूल थे इनमें हेडशिप जो है वो बुनियादी तौर पे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी होती थी, या पहले से जो टीचर वहां पे पढ़ा रहा होता था उसके कोई हार्ड एंड फास्ट उस तरह से रूल्स नहीं होते थे, या वो किसी टेस्ट को या इंटरव्यू को क्वालिफाई करके एलोकेट नहीं हुए होते थे। और इसी तरह से मिडिल स्कूल्स में होता था। हाँ, अलबत्ता हमारे जो हाई स्कूल्स हैं उनमें कुछ स्कूल्स में ऐसा होता था कि जो मोस्ट सीनियर SSTs हैं उनके पास चार्ज होता था, या कुछ हाई स्कूल्स के अंदर जो है वो PPSC के थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन से हेड रिक्रूट होके आते थे। तो जो लोग ऑलरेडी PPSC के थ्रू रिक्रूट होकर आए हैं उनकी तो अब कोई असेसमेंट नहीं होगी, लेकिन जो लोग अब हेडशिप के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना बुनियादी तौर पे टेस्ट देंगे। और जो डिप्टी DOs का COs का टेस्ट हुआ वो प्रोविंशियल लेवल पे हुआ, और ये माइट भी पॉसिबल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेस्ट हो, या हो सकता है कि PPSC के थ्रू ये प्रोविंशियल लेवल पे भी किया जाए, लेकिन ये बहुत जल्द टेस्ट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन मिनिस्टर ये टेस्ट जो है ये अगस्त से पहले कंडक्ट किया जाएगा और ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो DOs का और COs का, डिप्टी DOs का जो टेस्ट हुआ वो सब्जेक्टिव टेस्ट था, और उसमें जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से थे, वो लीडरशिप के हवाले से थे, वो सर्विस रूल्स के हवाले से थे, और इसके अलावा इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे ये जो पेपर होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये पेपर जो है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा, और इसमें जो चीजें पूछी जाएंगी उन चीजों में बुनियादी तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, जो सर्विस रूल्स हैं, जो स्कूल रिकॉर्ड्स है, इससे रिलेटेड जो ज्यादातर चीजें हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि पूछी जाएंगी। और इसमें हमने जो कोर्स आउटलाइन मतलब डिजाइन किए उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी रखा है, एजुकेशनल रिसर्च को भी रखा, करिकुलम डेवलपमेंट को भी रखा, और उसके अलावा एजुकेशनल फिलॉसफी को, एजुकेशनल साइकोलॉजी को, टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन को, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी को। तो ये बुनियादी तौर पे जो हेड्स हैं ये ना सिर्फ हेड्स तैनात किए जाएंगे बल्कि ये अपने स्कूल्स के अंदर लेक्चर्स भी पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो स्कूल्स हैं होप सो उनका जब नए लोग आएंगे और थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे तो इंशाल्लाह होप सो कि उनका मयार भी मजीद बेहतर होगा और हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी मजीद बेहतर होगा। और अब इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं मैंने आपको बताया कि वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी तैयारी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि MK प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जिसमें मिनिमम जो है वो 17 स्केल के लोग पढ़ा रहे हैं, और इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो इस MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम ये हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का प्रिपरेशन का जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 जून से, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट की कीज शेयर की जाएंगी, डिस्कशंस कराई जाएंगे,
और सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। और ये पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं ये जस्ट 5000 है। अगर आप लोग हमारा ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0342447091, 0333260545 या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग जॉब्स के हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे और साथ ही साथ हमारी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।